हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 5 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इसमें कुछ 5.3 में एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे हैं। ये मेरी हेल्प बुक है, हेल्प बुक में एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है जो पूरे हमने कर लिए हैं। अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो रहा है हमारा यहाँ पर 22 में यहाँ पर कह रहा है द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 6, यानी कि थर्ड और सेवन टर्म का जो सम है वो कितना है 6 है और उसका प्रोडक्ट कितना है 8 है। तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें क्या फाइंड करना है 16 टर्म्स ऑफ का सम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे पास क्योंकि ए और डी नहीं है, हम यहाँ से ए और डी निकालेंगे। तो पहले उसने हमसे क्या कहा, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये और एक्स्ट्रा है तो बहुत इसको ध्यान से देखना है हमें। तो थर्ड और सेवन टर्म्स देखो, A3 और प्लस में सम कहा है दोनों का, A7 इजिकल्स टू में हमारा कितना है 6 है और कहा है कि उन्हीं का प्रोडक्ट एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। इसी का प्रोडक्ट यानी कि A3 इंटू में A7 इजिकल्स टू हमारा कितना है A3 इंटू में A7 इजिकल्स टू हमारा कितना है 8। ये प्रोडक्ट है। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं, किसी की वैल्यू हम निकालते हैं फिर प्रोडक्ट के अंदर रखेंगे। अब हमने A3 को लिखा A प्लस में 2D, A7 को देखो, ये तो पता ही है ना कि जैसे मान लो A3 दे रखा है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, A प्लस और 3 जो है हमारा n की जगह पे आ जाएगा, n-1 इंटू में D। तो ये हमारा क्या बन जाता है A प्लस में 2D। तो हमेशा जो यहाँ पर वैल्यू दे रखी हो उससे एक कम कर लेना चाहिए क्योंकि एक ही माइनस होता है, 1 ही माइनस होता है इसके अंदर से। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको करेंगे। A7 का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस में 6D, A प्लस में 6D इजिकल्स टू हमारा कितना आ गया 6 आ गया। हमने दोनों का सम कर दिया। अब जो सिमिलर वैल्यू है हमको हम प्लस कर लेते हैं। यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, तो 2A प्लस में 6 और 2 कितने हो गए 8D इजिकल्स टू में 6। अब हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लो। A प्लस में 4D इजिकल्स टू में 6, इसको कैंसिल करो 3 आ गया। तो A प्लस में 4D इजिकल्स टू में तुम्हारा यहाँ पर आ गया 3। अब हमें क्या करना होगा कि हमें क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर इसको लेके जाना है प्रोडक्ट में, तो हम यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ ए की वैल्यू निकाल लेती हूँ। A इजिकल्स टू में 3 माइनस में 4D, ये हमने यहाँ पर ए की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, A3 जो हमें दे रखा है प्रोडक्ट में A7 इजिकल्स टू 8, इसका मतलब A प्लस में 2D प्रोडक्ट है, A प्लस में 6D इजिकल्स टू में 8 आ गया। हमने यहाँ ब्रैकेट बना दी। अब हमने A की वैल्यू कितनी निकाली है 3 माइनस में 4D और प्लस में 2D एज इट इज, और A प्लस में A की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 3 माइनस में 4D और 6D यहाँ पर है 6D इजिकल्स टू हमारा ये कितना है 8, किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। अब ये देखो, यहाँ से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास -2D बच जाएगा और यहाँ पर +2D। तो 3 माइनस में 2D और 3 प्लस में 2D इजिकल्स टू में 8। अब यहाँ से मुझे आइडेंटिटी मिल रही है, A माइनस में B, A प्लस में B, कौन सी देखो ये A स्क्वायर माइनस में B स्क्वायर इजिकल्स टू A माइनस में B और A प्लस में B, इस तरीके की। तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख दूंगी, ये तो मुझे गिवन है, इस फॉर्म में मैं इसको लिख दूंगी 3 स्क्वायर माइनस में 2D स्क्वायर इजिकल्स टू 8, 9 माइनस में 4D स्क्वायर इजिकल्स टू 8 माइनस 4D स्क्वायर इजिकल्स टू में 8 माइनस में 9 माइनस 4D स्क्वायर इजिकल्स टू -1 और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो D इजिकल्स टू में 1/4 का अंडर रूट, ये स्क्वायर से अंडर रूट लगा दिया मैंने, यहाँ पर क्या लगा दिया अंडर रूट लगा दिया। बाहर निकाला तो हमारे पास कितना बचा 1/2, किसका प्लस और माइनस, ये अंडर रूट है तो यहाँ पर भी प्लस और माइनस लगा दो। तो हमारी D की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो पॉजिटिव और एक हमारी नेगेटिव। अब हमें क्या निकालना है A निकालना है। A हम यही निकालते हैं साइड में करके थोड़ा सा, देखो A इजिकल्स टू -3 माइनस में 4D दे रखा है। तो A इजिकल्स टू पहले हम क्या रख रहे हैं, एक बार पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे और एक बार हम इसकी नेगेटिव वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं पॉजिटिव लिख रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इफ़ D
इज इक्वल्स टू 1/2 पॉजिटिव, ठीक है। 3 माइनस में 4 इंटू में 1/2, तो 2 टू द 4, 3 माइनस में 2 इज इक्वल्स टू में 1। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, ए इज इक्वल्स टू हमारा 1 आ गया, ए इज इक्वल्स टू 1। अगर डी, इफ डी इज इक्वल्स टू -1/2, तो हम कैसे, ए इज इक्वल्स टू में यही वैल्यू रखी जा रही है इसमें, ठीक है। 3 माइनस में 4 इंटू में -1/2, ए इज इक्वल्स टू में 3, तो हमने यहाँ से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, +4/2, तो 2 टू द 4, और ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 5। तो एक वैल्यू हमारी क्या आई, डी की 5 आई, और एक वैल्यू हमारी कितनी आई है, 1 आई है। अब हमें ये दोनों वैल्यू रखकर ही इसको सॉल्व करना होगा। इसके 2 आंसर आएंगे क्योंकि वैल्यू हमारी 2 आई हैं, एक पॉजिटिव और एक हमारी कैसी आई है, नेगेटिव। अब हम इसे आगे करेंगे। दोनों जब हमने डी की वैल्यू निकाल दी, मैंने यहाँ लिख दिया डी इज इक्वल्स टू 1/2, तो ए की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। इफ़ -1/2, तो हमारी क्या आई थी, 5 आई थी ए की वैल्यू। अब फाइंड हमसे क्या करने के लिए कहा था उसने, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। अब हम S16 हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। S16 हमें फाइंड करना है। हमने लिखा है S16 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगते हैं पहले, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो पहले मैं ये पॉजिटिव वैल्यू ले लेती हूँ जो d की वैल्यू है। S16 16/2 2 इंटू में 1 2 इंटू में 1 प्लस 16 माइनस में 1, और d हमारा कितना है, 1/2। 2 8 द 16, 8 आ गया यहाँ पर, 2 प्लस में यहाँ पर 15 इंटू में 1/2। ये पॉजिटिव वाला 1/2 चल रहा है हमारा d इज इक्वल्स टू में 8, 2 प्लस में 15 अपॉन में 2। यहाँ ये इस तरीके से आ गया। अब देखो एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 2 ये ब्रैकेट मल्टीपल में चला है, S16 है ये, 1 टू द 2 2 टू द 4 हो गया, प्लस में 2 1 द 2, और 1 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा, इज इक्वल्स टू 8 इंटू में 19 अपॉन में 2, 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 4 द 8, और 4 इंटू में 19 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू में 19 इज इक्वल्स टू में 19 4 द कितने होते हैं, 76। तो हमारी यहाँ पर S16 हमारा कितना निकल गया, 76। कब निकला ये, जब हमारा D पॉजिटिव था 1/2। अब हमें एक नेगेटिव D फिर से रखना होगा हमें। अब मैं D इज इक्वल्स टू में -1/2 की से निकाल रही हूँ SN। फिर करो S16 इज इक्वल्स टू में 16 अपॉन में 2 A हमारा कितना आया था, यहाँ पर यहाँ लिख देती हूँ, A इज इक्वल्स टू, तब हमारा कितना आया था, 5, ये यहाँ इस, ठीक है। A हमारा कितना आया था, 5 प्लस में 16 माइनस में 1, और D हमारा कितना है, -1/2। तो ऐसे यहाँ कैंसिल कर दो, 2 8 द 16 8, ये आ गया हमारा 10 प्लस में 15 इंटू में -1/2। 8 हो गया, 10 प्लस में प्लस माइनस माइनस ही लिख देते हैं यहाँ पर सीधा ही, है ना। 10 माइनस में 15 अपॉन में 2 आ गया। अब ऐसी एलसीएम ले लेते हैं। फिर एलसीएम 2 ले लिया, 1 टू द 2 20 हो गया, मल्टीपल में हमारा 8 चल ही रहा है, और -2 1 द 2, और ये हमारा 15 हो गया। तो कितना बचा, 20 में से 15 गया, तो 8 इंटू में हमारा 5 आ गया, और अपॉन में 2 आ गया। 2 4 द 8 इज इक्वल्स टू क्या चला है, S16। तो हमारा 4 इंटू में 5 इज इक्वल्स टू में 20 आ गया। तो देखो अगर नेगेटिव में है D, तो हमारी A की वैल्यू कितनी आई, 5 आई, तो हमारा S16 कितना आएगा, 20 आएगा। और अगर पॉजिटिव में है वैल्यू, तब हमारी A की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, अगर D पॉजिटिव में है। D इज इक्वल्स टू में 1/2 है, तो एक ये D इज इक्वल्स टू में 1/2 है, तो A की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 1, और अगर D नेगेटिव में है तो A की वैल्यू हमारी आएगी 5। तो एक आंसर है हमारा 76, और दूसरा आंसर है हमारा कितना, 20। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 5.3 एक्सरसाइज का हेल्प बुक है, उसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये।